क्लास 10th का टॉपिक आपका चल रहा था पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है ना। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल इन विच एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री एंड CD परपेंडिकुलर टू AB इफ़ BC इक्वल टू A, स्मॉल लेटर में दिया हुआ है ना। फिर आपका C इक्वल टू B, AB इक्वल टू C, CD इक्वल टू P, ये सारा स्मॉल लेटर में है ABCP, ठीक है। देन प्रूफ करके दिखलाइए PC इज इक्वल टू AB होगा। फर्स्ट कंडीशन आपका ये है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। इसमें दो क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² होगा। आपको ये प्रूफ करके दिखलाना है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ये ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हम आपको क्या बताए थे कि क्या करना है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए और फिगर ड्रॉ कीजिए। फिगर ड्रॉ करने के बाद जो है हम लोग आगे का प्रक्रिया देखेंगे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। इंस्ट्रक्शन आपका क्वेश्चन में ही गिवन होगा, क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या प्रूफ करना है, जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है ट्रायंगल ABC की, जो कि राइट ट्रायंगल है, जो कि एंगल C पे 90 डिग्री बना रहा है। तो हम आपको बताए थे, ठीक है, कि राइट ट्रायंगल क्या होता है। राइट ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल है जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले वही करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका नाम होगा ABC, जो कि राइट ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो आप एक फिगर बना लीजिए। ट्रायंगल ABC इसका नाम। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एंगल C 90 है, तो यहाँ जो आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये जो आपका यहाँ पे जो राइट एंगल है वो आपका वर्टेक्स होगा C। यहाँ पे C दीजिएगा, बाकी का A और B कहीं पे कर दीजिए। A B यहाँ भी हो सकता है, A और B यहाँ हो सकता है, ऐसे आप A B ऐसे ले लीजिए, बट C आप एकदम फिक्स कर दिए, ठीक है, 90 डिग्री। चलिए अब क्या है कि CD परपेंडिकुलर है AB पे। आप ये AB आपको दिख रहा है 90 डिग्री के सामने, ये अब आपका क्या है, ये हाइपोटेनस है यानी कर्ण है। तो इस पे आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। आप क्वेश्चन में ही कह रहा है, देखिए ये आपका इंस्ट्रक्शन है, तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। इसका नाम, ये आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और इसका नाम आप लिख दीजिए D। तो ये हो गया CD परपेंडिकुलर आपका AB, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। फिर आपका आगे कह रहा है कि BC A है। BC कौन है, देखिए BC आपका ये वाला लेंथ, ठीक है। ये स्मॉल लेटर में A दिया हुआ है। A इसलिए दिया हुआ है क्योंकि देखिए A के सामने A, ठीक है, वर्टेक्स A के सामने ये स्मॉल लेटर में A दिया, B के सामने ये वाला B होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे C A ये वाला है जो कि स्मॉल लेटर में B है। मतलब ये क्या है, इसका लेंथ है ना, लेंथ लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। CD जो परपेंडिकुलर है वो P है। CD आपका स्मॉल लेटर में आप P लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये दोनों प्रूफ करके दिखलाना है, ठीक है। और भी कुछ दिया हुआ है क्या, AB दिया हुआ है, AB के बारे में, हाँ AB दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए। तो आप AB, ये आपका C है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये, ठीक है, ये आपका C है AB। चलिए हमको ये कंडीशन लाना है, प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। चलिए तो इसके लिए क्या कीजिएगा, आप इसके बारे में लिख भी सकते हैं, नहीं तो ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो आप लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, हेयर गिवन, आपका कंडीशन ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही सारा चीज़ लिखा हुआ है, तो गिवन लिखेंगे। गिवन ट्रायंगल ABC बी अ राइट ट्रायंगल एट C पे राइट ट्रायंगल है ABC, ठीक है, एंड CD परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे, ठीक है। और भी डाटा है वो सब, ये सब आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपको प्रूफ डैट में आप लिखिएगा क्या, आपको प्रूफ करके क्या दिखलाना है, ये वाला पार्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा, है ना। चलिए ये वाला पार्ट आप, ये आपका प्रूफ डेट में हम यहाँ लिख देते हैं। चलिए
ये प्रूफ डेट यहाँ पे आ गया, तो आप लिख लीजिएगा ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, हम लोग डायरेक्टली प्रूफ पे आते हैं, इसका जो मेन प्रमाण है उस पर आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या जानते हैं, कोई भी ट्रायंगल हो चाहे कैसा भी हो, उसका एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप याद रखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC या कोई सा भी ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, आप ये जानते हैं, इसको याद रखिएगा। किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, जनरल ट्रायंगल है ना, चाहे वो किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे राइट ट्रायंगल हो, चाहे कैसा भी ट्रायंगल हो, उसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट यानी 1/2 आधार गुना ऊंचाई के बराबर होता है, ठीक है। चलिए तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखिएगा, ठीक है। तो हम आपको क्या बताएं, ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आप 1/2 बेस इंटू हाइट लिख लीजिए, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 इंटू, अच्छा देखिए बेस और हाइट, आप देखिए यहाँ पे आप बेस ले सकते हैं BC को, ये बेस हो सकता है और ये हाइट हो सकता है। बेस और हाइट होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका ट्रायंगल है ये, ठीक है। तो ये इस ट्रायंगल के लिए अगर हम बेस और हाइट की बात करें तो बेस का मतलब हुआ आपका कोई सा भी बेस ले सकते हैं, ये भी साइड बेस हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। मान लीजिए सपोज़ ये आप बेस ले रहे हैं, तो इस पे हाइट कौन होगा, अगर ये आप बेस ले रहे हैं, सपोज़ ये आप बेस ले रहे हैं, ठीक है, तो हाइट इस पे ही लेना होगा, यानी इस साइड पे आपका अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो आपका ये वाला हाइट होगा, कंसीडर करेंगे आप, ठीक है। तो ये हाइट होगा और ये आपका बेस होगा, ठीक है ना सर। अब जो है मान लीजिए आपका कोई राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में तो ऑलरेडी आप बेस और हाइट जो है ये वाला दोनों ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये आपका राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है ना साइड। देखिए ये जो आपका बेस है ना, बेस पे ये वाला जो आपका साइड है आपका परपेंडिकुलर ही होता है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ये वाला बेस और ये हाइट कंसीडर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जो भी जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है वो आपका हाइट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इस ट्रायंगल के लिए आप एरिया अगर निकालिएगा तो बेस आप कंसीडर कर सकते हैं BC को और हाइट ले सकते हैं आप AC को, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 1/2 बेस आपका BC हो गया और हाइट आपका हो गया AC, ठीक है। चलिए इसके इक्विवेलेंट आप लिख सकते हैं, इसका वैल्यू रख दीजिए। BC का वैल्यू कितना है, देखिए BC का वैल्यू आपका A है, तो आप A रख दीजिए स्मॉल लेटर में, और AC का वैल्यू आपका क्या है, AC ये वाला B दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप B लिख दीजिएगा, ठीक है ना सर। तो आप लिखिएगा AB/2, आप क्या लिखिएगा AB/2, ठीक है। तो आप AB/2 लिख दिए, तो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। चलिए अब क्या है कि आप इसी ट्रायंगल का एरिया है ना, इसी ट्रायंगल का एरिया एक बार क्या कर रहे हैं, इसको बेस और इसको हाइट लेके बनाए हैं। अब इसी ट्रायंगल का एरिया इस वाले साइड को बेस और इस पे जो परपेंडिकुलर है उसको आप हाइट एज्यूम करके ले सकते हैं, ठीक है ना सर। तो आप जो है इसको बेस और इसको हाइट ले लीजिएगा, ठीक है। तो आप लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, बेस यहाँ पे कौन ले रहे हैं, AB ले रहे हैं, तो 1/2 बेस इंटू हाइट कीजिएगा, तो 1/2 AB इंटू ये आपका AB बेस हो गया, और इस पे हाइट जो आप परपेंडिकुलर ले रहे हैं वो उसका हाइट होगा यानी CD, तो आप CD लिखेंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू आप रख दीजिए 1/2 AB कितना होता है, देखिए AB आपका कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में इसका जो वैल्यू है वो है C दिया हुआ है, ठीक है। स्मॉल लेटर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है C, तो आप C लिखिएगा।
इंटू सी डी कितना है, सी डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है पी, तो आप इंटू पी लिख सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट होगा पी इंटू सी, पी सी बाई 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है ना सर। तो 1 ये जो देखिए आपका इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों ही इक्वेशन में दोनों का जो LHS है वो इक्विवेलेंट है, दोनों एक ही ट्रायंगल का एरिया बता रहा है ना, तो उसका जो RHS होगा वो इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए यहाँ एक ही ट्रायंगल का एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप निकालें जो कि यहाँ इतना आया, AB के टर्म में इतना आया, AB/2 आया, और इसी ट्रायंगल का एरिया आप PC के टर्म में लाएँ तो PC/2 आया, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के RHS को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन का यूज़ करके आप दोनों ही का RHS टर्म को इक्वल कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिएगा। तो आप लिखिएगा, आप लिख सकते हैं AB/2, बोलिए AB/2 इक्वल टू PC/2, दोनों का 2 और 2 कट जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्टली आ गया कितना, PC इज इक्वल टू AB या AB इक्वल टू PC, तो आपको PC इक्वल टू AB प्रूफ करना था तो आगे पीछे लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ गया PC इक्वल टू AB और ये प्रूफ हो चुका है। देखिए आपका फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। सेकंड वाला पार्ट प्रूफ करना है, तो देखिए सेकंड वाला पार्ट में आपको P, A और B में रिलेशन चाहिए, P, A और B में, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट में आप क्या कीजिएगा, P, A, B में रिलेशन चाहिए आपको, P, A, B, C में नहीं चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, ये तो आपका प्रूफ हो चुका है, तो आप एक काम कीजिए, C इज इक्वल टू आप निकाल लीजिए, चूँकि C का वैल्यू चाहिए नहीं है ना, आपको A, B और P में चाहिए, तो C इक्वल टू आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या, AB/P, ठीक है। ये जो C है ये आप मल्टीप्लाई में था P, मल्टीप्लाई में था P, तो आपका ये जो डिवाइड में चला गया AB/2, AB/P लिख दिए आप, ठीक है। अब इसका यूज़ इस्तेमाल आप कर लीजिएगा, कहाँ कीजिएगा बताते हैं आपको। ये यहाँ देखिए ट्रायंगल ABC कैसा ट्रायंगल है, ये आपका राइट ट्रायंगल है बिल्कुल। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, सिंस ट्रायंगल ABC बी अ राइट ट्रायंगल, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो आप पढ़ चुके हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आप किसी भी राइट ट्रायंगल में लगा सकते हैं, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल में ये जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, आप जानते हैं किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये आपका राइट ट्रायंगल है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपका हाइपोटेनस कौन है बोलिए, ये आपका AB है, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, आप लिख सकते हैं ना। आप जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या बोलिए, AB स्क्वायर इज इक्वल टू है ना AC स्क्वायर प्लस ये साइड देख लीजिए आप BC स्क्वायर, आप लिख दिए, ठीक है। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, है ना। ये आपका 90 के अपोजिट देखिए, ये 90 डिग्री आपका एंगल C था, तो एंगल C के सामने ये हाइपोटेनस हुआ, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर आप लिख दिए। अब AB का वैल्यू आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, C दिया हुआ है, तो आप C रख दीजिएगा, तो C का स्क्वायर इक्वल टू AC, AC कितना है बताइए, AC देखिए यहाँ पे AC का वैल्यू कितना है, स्मॉल लेटर में B है, आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, देखिए AC, CA या AC कितना है, B है, तो आप इसके प्लेस पे स्मॉल लेटर में B रख दीजिएगा, तो B का स्क्वायर प्लस BC कितना है आपका, देखिए BC यहाँ देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो आप A का स्क्वायर लिखिएगा,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आप c इक्वल टू ए बी बाई पी लाए हैं, इसका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप c का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे रख दीजिएगा। तो c का वैल्यू आप क्या लाए हैं, देखिए ए बी अपॉन पी लाए हैं, तो आप c के प्लेस पे रख दीजिएगा ए बी अपॉन पी, और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो स्क्वायर लग जाएगा इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस का ए का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये ए बी मतलब ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में, मान लीजिए ये x बाई लिखा हुआ है और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि स्क्वायर जो है वो न्यूमरेटर पे भी आएगा और डिनोमिनेटर पे भी आएगा, जो भी पावर है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो उसी तरह से ये जो पावर है वो दोनों में आ जाएगा। तो आप लिखेंगे ए बी पे स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। ए बी पे स्क्वायर का क्या मतलब है, ए बी पे स्क्वायर, यानी कि ये दोनों पे स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ठीक है। तो और नीचे आपका डिनोमिनेटर में भी आपका स्क्वायर आ जाएगा, पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको आगे पीछे लिख दीजिए या फिर रहने दीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है। आप लिख दिए इतना। अब क्या है, आपको अब क्या करना चाहिए, क्वेश्चन में क्वेश्चन का जो मतलब जो प्रूफ आपको करना है उस पर आप गौर कीजिए। आपको प्रूफ करना है पी ए और बी में रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पी में जो आपके पास रिलेशन है 1/p स्क्वायर है ना। तो 1/p स्क्वायर लाने के लिए आप इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे ये 1/p स्क्वायर कब होगा, जब आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिएगा इस LHS में, ठीक है। तो ए स्क्वायर का बी स्क्वायर का जब डिवाइड हो जाएगा, तो जैसे ये आपका ये जो आपका टर्म है वो है ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, अगर आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या होगा, इससे ये दोनों टर्म कट जाएगा, ठीक है। यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला जो टर्म है वो कट जाएगा और आपका फाइनली जो रिज़ल्ट आएगा वो 1/p स्क्वायर के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि आप ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जब डिवाइड कीजिएगा तो आप लिखिएगा क्या, बोलिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दिए। डिवाइड का मतलब हो गया कि वो डिनोमिनेटर में इंटू में आ जाएगा ना, है ना। मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर आप नीचे ले आए हैं, दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड मतलब नीचे आ गया, ठीक है। तो आप इधर भी वही कीजिएगा, बी स्क्वायर अपॉन प्रत्येक टर्म में ए स्क्वायर बी स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला टर्म कट गया, ठीक है। अब देखिए और भी कुछ कट रहा है क्या, यहाँ देखिए RHS में जो है बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। कटने के बाद फाइनली आपके पास आएगा क्या, 1/p स्क्वायर। तो आप लिख लीजिएगा 1/p का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ बी स्क्वायर डिवाइड किए हैं कट गया है, तो आपका 1/a स्क्वायर रिमेनिंग टर्म है, एंड यहाँ पे रिमेनिंग टर्म आपका देखिए ए स्क्वायर कट चुका है तो बी का स्क्वायर। तो फाइनली आपका ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको लिखिएगा हेंस प्रूव्ड लास्ट में, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। थैंक यू।